की खेती की अनोखी कहानी। गांव का नाम था धमापुर और वहीं रहते थे एक अजीब से लेकिन बहुत प्यारे किसान, छब्बू चाचा। छब्बू चाचा हमेशा हंसमुख रहते, रंग बिरंगे कपड़े पहनते और सिर पर बड़ी सी टोपी लगाए खेतों में घूमते रहते थे। गांव के बच्चे उन्हें कार्टून किसान कहते थे, क्योंकि वे बिल्कुल किसी कार्टून जैसे ही लगते थे। हमेशा कुछ अजीब हरकतें करते, गाना गाते और मस्ती करते। लेकिन छब्बू चाचा की सोच बहुत गहरी थी। वे मानते थे कि खेती सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग और दिल का काम भी है। कोई फसल नहीं होती थी, मिट्टी बंजर थी और पानी की भी कमी थी। गांव के दूसरे किसान हंसते थे, अरे चाचा, इसमें तो घास भी ना उगे। लेकिन छब्बू चाचा ने ठान लिया था कि वे अपनी जमीन को हरा भरा बनाकर दिखाएंगे। उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की थी ज्यादा, लेकिन दिल से किसान थे। वे रोज सुबह उठकर खेत में जाते, मिट्टी को छूते और उससे बातें करते। नई सोच, नया रास्ता। एक दिन छब्बू चाचा शहर से लौटे तो उनके पास एक छोटी सी किताब थी, प्राकृतिक खेती के 10 आसान उपाय। उन्होंने ठान लिया कि अब वे बिना रासायनिक खाद के खेती करेंगे। उन्होंने सबसे पहले ओस केंचुआ खाद्य पान बनाना शुरू किया। उन्होंने एक कोने में गोबर, पत्तियां और किचन वेस्ट डालकर कंपोस्ट बनाना शुरू किया। बच्चों को भी उन्होंने इस काम में शामिल किया। सब बच्चे अब उन्हें केंचुआ गुरुजी कहने लगे। छब्बू चाचा ने खेत के चारों ओर नीम, तुलसी और गेंदा के पौधे लगाए ताकि कीट ना आए। उन्होंने पुराना नलकूप मरम्मत करवाया और खेत में पानी की व्यवस्था की। मेहनत रंग लाई, कुछ ही महीनों में खेत बदलने लगा। वहां हरी भरी फसलें लहराने लगीं। सबसे पहले छब्बू चाचा ने उगाई मक्का, फिर टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी। सब्जियां ताजी और स्वादिष्ट थीं और बाजार में अच्छे दाम मिलने लगे। अब वो किसान जिनका मजाक बनाते थे, वही आकर छब्बू चाचा से सीखने लगे। बच्चे भी उनके खेत में खेलते, सीखते और मजे करते। खेती की पाठशाला छब्बू चाचा ने अपने खेत को हरित पाठशाला बना दिया। हर रविवार को बच्चे वहां आकर सीखते कि मिट्टी को कैसे समझें, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करें और प्राकृतिक चीजों से कीटनाशक कैसे बनाएं। वे कहते, खेती सिर्फ अनाज उगाने का नाम नहीं, ये तो प्रकृति से जुड़ने की कला है।